शिक्षाप्रद कहानी। अरे राधिका राधिका, तेरी अम्मा बगल वाली गली के मोड़ पर बेहोश पड़ी हुई है। बगल वाली सन्नू चाची की आवाज सुन राधिका घर से निकल कर दौड़ती हुई वहां पहुंची। 8-10 लोग राधिका की माँ चंपा को घेरे खड़े थे, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की तकलीफ नहीं उठाई। 13 साल की थी राधिका। जन्म से पहले ही सर से पिता का साया उठ गया था। इस बड़े शहर में वो और उसकी माँ एक दूसरे का सहारा थे। आस पड़ोस वाले ने तो बहुत बार चंपा से कहा कि उम्र ही क्या है तेरी, दूसरी शादी कर ले, लेकिन चंपा ने मन में ठान लिया था कि वो अपनी बेटी पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने देगी। घर में झाड़ू पोंछा करके चंपा अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। बड़ा शहर था, झाड़ू पोंछा बर्तन के अच्छे पैसे मिल जाते थे। राधिका का दाखिला उसने सरकारी स्कूल में करा दिया था। सुबह काम पर जाते हुए स्कूल छोड़ना, फिर काम से लौटते हुए वो राधिका को लेकर घर आ जाती थी। आज इतवार था, इसीलिए राधिका की छुट्टी थी। हर इतवार चंपा की भी छुट्टी होती थी, लेकिन आज खन्ना जी के यहाँ मेहमान आने वाले थे, इसलिए चंपा उनके घर गई थी। बहुत दिनों से चंपा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आजकल कमजोर भी हो गई थी, लेकिन काम नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि वहीं काम करके उसके 2 जून की रोटी का सहारा था। खन्ना परिवार जहां वो काम करती थी बहुत भले लोग थे। वे हमेशा चंपा को खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों से भी मदद किया करते थे। चंपा आज वहीं से काम करके लौट रही थी कि अचानक गिरकर बेहोश हो गई। दौड़ती हुई राधिका अपनी अम्मा के पास पहुंची और बेहोश अम्मा का सर गोद में रखकर राधिका सबसे मदद की गुहार लगाने लगी। कोई आगे नहीं आया। पीछे से दौड़ती हुई सन्नू चाची ही आई। सन्नू अपने पति की मदद से चंपा को अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। अकेली बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सन्नू चाची को भी कुछ नहीं सूझा था कि अब वो क्या करे। सन्नू ने अस्पताल वालों से कहा कि इस औरत के आगे पीछे कोई नहीं है, ये एक बेटी है जो अभी बहुत छोटी है। मैं इसकी पड़ोसी हूँ, मेरे पास इसका दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं हैं। चंपा के मृत शरीर को अस्पताल में छोड़ सन्नू राधिका को लेकर वापस आ गई। राधिका अकेले जाल में पड़ी रहती। 2 दिन बाद चंपा की खबर लेते हुए खन्ना जी आए तो सन्नू ने उन्हें उस दिन की पूरी घटना बयां कर दी। राधिका फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। बच्ची को रोता बिलखता देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। खन्ना जी राधिका को अपने साथ घर ले गए। चंपा के बारे में जानकर खन्ना जी की पत्नी सुनंदा ने राधिका को सीने से लगा लिया और कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, चंपा के जाने के बाद हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। खन्ना जी के दोनों बच्चे बड़े थे और विदेश में रह रहे थे। दोनों पति पत्नी एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उस दिन के बाद से राधिका खन्ना जी के यहाँ रहने लगी। उनके घर की छोटे मोटे काम करती और साथ साथ पढ़ाई भी। राधिका आज 18 साल की हो गई थी। खन्ना दंपति को भगवान के समान समझती। इन 5 सालों में खन्ना दंपति ने माता पिता की तरह राधिका का ध्यान रखा था। राधिका अब घर के सारे काम सीख गई थी। वो अब खाना भी बहुत अच्छा बना लेती थी। खन्ना दंपति की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें अब जवान होती राधिका की शादी की चिंता सताने लगी थी। राधिका आखिर थी तो लड़की ही, उनके जाने के बाद कौन इसे पनाह देगा। इससे अच्छा इसकी शादी कर देंगे तो इसे जीवन भर का सहारा मिल जाएगा। खन्ना जी राधिका की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। वो जिस एनजीओ से जुड़े हुए थे वहाँ भी उन्होंने शादी की चर्चा की थी। एक दिन सामने से उसी एनजीओ से जुड़े एक शख्स ने राधिका से शादी करने की इच्छा जताई। खन्ना दंपति उस लड़के को जानते थे। राहुल
नाम था उसका, उसके माँ बाप नहीं थे, अनाथ था बेचारा। एनजीओ वालों ने राहुल को पनाह दिया था और उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा खन्ना जी ने उठाया था। बचपन से ही बहुत होशियार था राहुल, उसने हमेशा मन लगाकर पढ़ाई की और आज एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है। खन्ना दंपति ने राधिका और राहुल की शादी की मंजूरी दे दी और 15 दिन बाद मंदिर में शादी करा दी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। राधिका जब खन्ना जी के घर से विदा होने लगी तो राधिका बार बार उन्हें खुद पर किए एहसान के लिए धन्यवाद कर रही थी। आप दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस बड़े शहर में सुरक्षित नहीं रह पाती। आप दोनों मुझे कभी मत भूलना। आपके 2 बच्चे बाहर रहते हैं लेकिन आपकी एक बेटी हमेशा आपके आसपास ही रहेगी। आपको जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगी। फिर उनसे गले लिपटकर राधिका रोने लगी। रोते रोते राधिका ने कहा, आप दोनों के साथ रहकर मैंने जीवन में यही सीखा कि हमेशा दूसरों की हर संभव कोशिश में साथ मदद करना चाहिए। हमारे द्वारा की गई मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपके द्वारा किया गया एहसान मेरी जिंदगी की पहली सीख है जिसे मैं अपने भीतर आत्मसात करती हूँ। इसी सीख से मैं उस एनजीओ से जुड़कर हर जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करूंगी। मन में हजारों ख्वाहिशें ले राधिका खन्ना जी के घर से विदा हो गई। एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ उसने अपने नए जीवन में प्रवेश किया।